मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज आप भदोही दौरे पर आए, क्या यहाँ पर मीटिंग में चर्चा हुई, क्या प्राथमिकताएं हैं? अभी फिलहाल तो आप जानते ही हैं कि कावड़ चालू इस समय चल रहे हैं, लगातार श्रावण मंथ की शुरुआत हो चुकी है। तो जो प्रयागराज से आने वाले कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्था देखने के लिए आज ये भ्रमण किया गया है। और बनारस से चलकर बाबू का सराय होते हुए और आई थाना होते हुए भदोही गोपीगंज तक हम लोग ने साथ में इंस्पेक्शन किया। डीआई साहब और एसपी साहब साथ में थे। वहाँ जितने भी कट्स हैं उन पे क्या व्यवस्था की गई है, वन साइडेड जो रोड चल रही है वहाँ की क्या व्यवस्था है, हमारे अपने बैरियर्स कहाँ लगे हैं, पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय है उनसे बात की गई कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग कैसी है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनके लिए भी जो कैंप बने हुए हैं, वहाँ के भोजन पानी की, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, साथ में जो पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें फायर सर्विस है, एम्बुलेंस है, हमारी अपनी क्रेन्स हैं अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, प्लस श्रद्धालुओं के लिए भी जो उनकी सुविधाओं के लिए व्यवस्था है, लाइट की, रोड क्लियरेंस की, वो सब काफ़ी डिटेल में देखा गया और संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी की गई। इसके बाद यहाँ आने के बाद जो भदोही जिले के सभी पदाधिकारीगण हैं, एसएचओ और जो इनके शाखा प्रभारी के साथ सभी गेस्टेड अफसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की गई, जिसमें जो आपके दो प्रेजेंटेशन एसपी साहब ने किए जो कांवड़ियों पे या श्रावण मेले पे थे और दूसरा क्राइम कंट्रोल और बाकी व्यवस्थाओं पर थे, उसमें जो चीज़ें निकल के आई उसके बारे में ब्रीफ किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी सर की प्राथमिकताओं पर वार्ता की गई और उनकी प्रगतियों पर भी समीक्षा की गई। जो प्रमुख बातें हम लोगों को देखनी है उसमें महिला एवं बाल अपराध को रोकने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, साइबर अपराध रोकने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस प्रमुख मंथ में हमारे लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण निवारण तो हमारा मूल कार्य है जिस पे करेंगे, और यातायात प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया गया। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो प्राथमिकता आज तय की गई है यहाँ सबके लिए, वो ये है कि हमारी कार्यप्रणाली ऐसी हो जिससे जनता का विश्वास हम पर बढ़े और कायम रहे, प्लस जनता राहत महसूस करे, बेहतरी महसूस करे कि पुलिसिंग से उनको कोई ना कोई ऐसा लाभ हो रहा है कि उनके छोटे मोटे विवाद, तनाव निपट रहे हैं, लॉन्ग जो पेंडिंग उनकी ग्रीवांसेस हैं वो रिड्रेस हो रही हैं, उनका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। अगर हम उस पर काम कर सकें तो ये एक्चुअली मानवीय संवेदना के साथ अच्छी पुलिसिंग होगी। और जो बाकी एप्स टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर ने डेवलप किए थे, जैसे क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल है, फुट पेट्रोलिंग एप्स है और क्राइम कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, साथ में जो हमारा ई साक्ष्य का रिव्यू पोर्टल है, इन सब पोर्टल्स पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ है और छोड़ा गया उससे और आगे मिलकर एक अच्छे टीम वर्क के साथ इसमें और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा मामले हैं, उनके प्रयास 100% किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पे एसपी, डीएम या हम अगर कहें कांस्टेबल लेवल से डीएसपी लेवल प्रत्येक स्तर पर, इसके अलावा कमिश्नरेट और जो हमारे डीआईजी रेंज साहबान हैं उनके लेवल पे हमेशा मीटिंग्स होती हैं। तहसील दिवस, थाना दिवस एक स्थापित परंपरा है जिसमें इन विवादों का निस्तारण का प्रयास किया जाता है। आज भी ये बात की गई कि अगर हम राहत पहुंचा सकें, अगर हम जॉइंट टीम के माध्यम से उनके एक्चुअल ग्रीवांस को हल करें, रादर देन कि सिर्फ एक मोनोटोनस रिपोर्ट चलती रहे या एक सब इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट प्रारंभ की आखिरी तक सब लोग उसको डिक्टो करते रहे, उसके बदले मौके पर जाकर उसकी समस्या को सुनकर हैबिचुअल प्रकार के एप्लीकेंट को अलग तरीके से डील करें और जेन्युइन जो ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करें, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा लाभ, मतलब उनको सुविधा प्रदान कर पाएंगे। सावन माह में जो हाईवे हमारा आरक्षित रहता है ऊपरी के लिए, तो ऐसे में दूसरा जो लेन है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, दुर्घटनाएं जो है अधिक होती हैं, हमने देखा गया है पिछले वर्षों में। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ काम किया गया है इस बार की दुर्घटनाएं कम हो गई? बहुत अच्छा प्रश्न है और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो जैसा मैंने बताया कि 6 क्रेन्स की व्यवस्था है जो हर थोड़ी दूरी पर रहेंगी और करीब 10-10 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने बांट के किया है। एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके, कोई व्हीकल डैमेज हो उसको क्रेन से रिमूव करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके,
इसके अलावा डिफरेंट कट्स को बंद किया गया है, बैरियर्स और बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियों की तरफ कोई वाहन अनावश्यक ना आ पाए और उनके साथ कोई एक्सीडेंट की घटना ना हो। यहाँ तक कि जो कांवड़ियाँ अलग अलग व्हीकल से चल रहे हैं उनके बीच में भी एक सेफ डिस्टेंस बनाना, उनके डीजेस के बारे में, उनके जो साउंड सिस्टम के बारे में वहाँ बात करना, और जो उनके रास्ते में आने वाले अवरोध थे वो भी हटाए गए हैं। तो प्रशासन और पुलिस का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ सही तरीके से वो जल का अभिषेक कर सकें, और हमारी भी ये मनोकामना है कि हम उनको इस चीज़ में सुविधा प्रदान कर सकें।